हमारा सन, ये हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है जो हमें लाइट और वार्मथ देता है। लेकिन सन हमेशा शांत नहीं रहता। ये एक डायनामिक एक्टिव स्टार है जिसमें पावरफुल आउटबर्स्ट्स होते हैं जिन्हें सोलर स्टॉर्म्स कहते हैं। ये बड़े इवेंट्स सन की इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी से होते हैं जो बहुत सारी एनर्जी और मैटर को स्पेस में फेंकते हैं। कभी कभी अर्थ बिल्कुल निशाने पर होती है। इन कॉस्मिक तूफानों को समझना हमारी मॉडर्न दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। इमेजिन करो कि सन एक जाइंट खौलता हुआ सुपरहीटेड गैस का गोला है जिसमें पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टूटती और जुड़ती हैं तो वे सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शंस CMI के रूप में जबरदस्त एनर्जी छोड़ती हैं। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ की तरफ तेजी से आ सकते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को अफेक्ट करते हुए। हमारी सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जिससे हम बड़े सोलर स्टॉर्म्स के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। चलिए और गहराई से समझते हैं कि हमारे स्टार पर क्या होता है। सन एक्टिविटी के साइकिल्स से गुजरता है शांत समय से बहुत एक्टिव समय तक, जिसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। सोलर मैक्सिमम के दौरान सन स्पॉट्स ज्यादा आम हो जाते हैं जो सोलर फ्लेयर्स और CMI के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं। सोलर फ्लेयर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंटेंस बर्स्ट्स होते हैं जिन्हें स्ट्रेंथ के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें X क्लास फ्लेयर्स सबसे पावरफुल होते हैं। फ्लेयर से निकला रेडिएशन अर्थ तक सिर्फ 8 मिनट से कुछ ज्यादा में पहुंच जाता है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशंस में डिसरप्शंस होती हैं। अक्सर सोलर फ्लेयर्स के साथ CMI भी होते हैं जो सन के कोरोना से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के मैसिव एरप्शंस होते हैं। CMI को अर्थ तक पहुंचने में 1 से 4 दिन लगते हैं, जिससे हमें कुछ वार्निंग टाइम मिल जाता है। जब कोई CMI अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से टकराता है तो ये एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ट्रिगर कर सकता है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स खूबसूरत ऑनरोरा तो बनाते ही हैं, साथ ही अर्थ की क्रस्ट में पावरफुल इलेक्ट्रिकल करंट्स भी इंड्यूस कर सकते हैं। ये करंट्स पावर ग्रिड्स को ओवरलोड कर सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट्स भी डैमेजिंग एनर्जेटिक पार्टिकल्स के संपर्क में आते हैं। हम अभी सोलर साइकिल के एक्टिव फेज में हैं, मतलब हम ऐसे और इवेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन इवेंट्स को समझना और इनके लिए तैयारी करना इनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्रूशियल है। साइंटिस्ट्स सन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने के लिए ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज और सैटेलाइट्स का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी जैसे स्पेसक्राफ्ट वाइटल डेटा देते हैं। जब कोई पोटेंशियली हैजर्डस इवेंट डिटेक्ट होता है तो वार्निंग्स जारी की जा सकती हैं। ये वार्निंग्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेटर्स को प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने का टाइम देती हैं। ये कॉस्मिक वेदर के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसा है। हमारी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या GPS पर मॉडर्न निर्भरता को देखिए। GPS अनगिनत एप्लीकेशंस के लिए प्रिसाइज टाइमिंग और लोकेशन डेटा देता है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, खेती और मिलिट्री ऑपरेशंस शामिल हैं। सोलर स्टॉर्म के दौरान अर्थ का आयनोस्फीयर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे GPS सिग्नल्स अफेक्ट होते हैं। इन डिस्टर्बेंसेस से पोजिशनिंग में इनएक्यूरेसीज या सिग्नल लॉस भी हो सकता है। कमर्शियल एयरलाइनर या मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यह एक सीरियस प्रॉब्लम है। नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स स्पेस वेदर इवेंट्स से GDPS की वल्नरेबिलिटी को लेकर बहुत कंसर्न्ड है। रेडियो कम्युनिकेशन भी सोलर स्टॉर्म्स का एक और शिकार है। सोलर फ्लेयर्स तुरंत रेडियो ब्लैकआउट्स कर सकते हैं, खासकर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो बैंड्स में। एक बड़े सोलर इवेंट के दौरान ये जरूरी कम्युनिकेशन लिंक्स टूट सकते हैं। मिलिट्री फोर्सेस भी कमांड एंड कंट्रोल के लिए कई तरह के रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर डिपेंड करती हैं। इन सिस्टम्स में डिसरप्शंस ऑपरेशंस में बाधा डाल सकती हैं और सिचुएशनल अवेयरनेस कम कर सकती है। 1989 का क्यूबिक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म एक साफ मिसाल है कि क्या दांव पर लगा है। एक पावरफुल CMI अर्थ से टकराया, जिससे एक बड़ा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया। जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट्स हाइड्रोक्यूबिक पावर ग्रिड में घुस गए और 90 सेकंड्स में उसे ठप कर दिया। 6 मिलियन लोग क्यूबेक में 9 घंटे तक बिना बिजली के रहे। यह सन की पावर के सामने हमारी टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी का एक साफ डेमोन्स्ट्रेशन था। इम्पैक्ट के लिए तैयारी, ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। सोलर स्टॉर्म के खतरे के बारे में अवेयरनेस काफी BRH गई है।
गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर में तैयारी के लिए कदम उठा रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक नेशनल स्पेस वेदर स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान डेवलप किया है। दूसरे नेशंस के भी डेडिकेटेड स्पेस वेदर प्रोग्राम्स हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है क्योंकि स्पेस वेदर एक ग्लोबल चैलेंज है। तैयारी का एक क्रूशियल एलिमेंट स्पेस वेदर फोरकास्टिंग है। साइंटिस्ट्स सन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज और सैटेलाइट्स का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। जब कोई पोटेंशियली हैजर्डस इवेंट डिटेक्ट होता है तो वार्निंग्स जारी की जा सकती है। ये वार्निंग्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेटर्स को प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने का टाइम देती है। पावर कंपनीज अपने ग्रिड्स पर लॉड कम कर सकती है और मेंटेनेंस एक्टिविटीज को पोस्टपोन कर सकती है। सैटेलाइट ऑपरेटर्स अपने स्पेसक्राफ्ट को सेफ मोड में कमांड कर सकते हैं। एयरलाइंस फ्लाइट्स को रीरूट कर सकती है, खासकर पोलर रीजन्स के ऊपर वाली फ्लाइट्स को। इमरजेंसी ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस रिस्पांस प्लान्स को टेस्ट और बेहतर बनाने में मदद करती है। गोल ये है कि स्टॉर्म के इम्पैक्ट को कम किया जाए और जल्दी रिकवर किया जाए। ये रेजिलियंस बनाने के बारे में है। आगे का रास्ता फ्यूचर सोलर थ्रेट्स से निपटना। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता और बढ़ने वाली है, जिससे हम सोलर स्टॉर्म्स के लिए और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। हर नए टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को स्पेस वेदर के प्रति उसकी रेजिलियंस के लिए असेस करने की जरूरत है। स्पेस वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना टॉप प्रायोरिटी है। इसके लिए साइंटिफिक रिसर्च में सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट और सन की फिजिक्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। एडवांस्ड कंप्यूटर मॉडल्स, AI और नए स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज क्रूशियल रोल्स निभाएंगे। पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स समेत रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एसेंशियल है। सैटेलाइट्स में बेहतर शील्डिंग और ऑटोनॉमस कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन वाइटल है क्योंकि सोलर स्टॉर्म्स एक ग्लोबल फेनोमेनन है। सन की पावर के खिलाफ टाइमली डिटेक्शन और इफेक्टिव कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस ही हमारे सबसे अच्छे बचाव हैं।